अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शकीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एक मखसूस टोला कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो मखसूस टोला और इसके क्या ख़तरात होंगे, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। ग्रीन टूरिज़म के नाम पर जिस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ज़ाहिर है वहाँ के आवाम जो है जो जिस तरह कमाते हैं उनका एक ही ज़रिया है कि वहाँ का टूरिज़म है। अब टूरिज़म को जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाकर किसी एक कंपनी को देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी है जिसका नाम ग्रीन टूरिज़म है, वो कौन है, क्या किस तरह के है और किसके अंडर में वो कंपनी चल रही है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। और इन कंपनियों का असल मकसद क्या है, मतलब जो कंपनी वहाँ पे आ रही, क्योंकि एक ही सियाहत है वहाँ पे, सियाहत पे जो है लोग वहाँ पे गुजारा करते हैं। अब वहाँ पे भी कंपनियाँ घुस गई है और इस तरह सियाहत को तबाह करने की तैयारियाँ हो रही है। क्या उनका असल मकसद है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ये सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन करम, असल ख़बर कुछ इस तरह से है कि गिलगित बल्तिस्तान से चंद दिन पहले एक ख़बर सामने आती है। ख़बर कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे एक मखसूस कंपनी आई है और उस कंपनी वहाँ पे जितने के गेस्ट हाउस है, मतलब बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद जो गिलगित बल्तिस्तान भर में गेस्ट हाउसेस है उन सबको उन्होंने कब्ज़े में लिया है और कब्ज़े में लेने के बाद अपने मनपसंद तरीके से उन्होंने पे करना शुरू किया है। मतलब एक गेस्ट हाउस की अगर कीमत वहाँ पे मंथली जो उनका रेंट है वो अगर 20,000 रुपये, तो वो उसमें अपनी मर्ज़ी से वो 10,000 से 5,000 रुपये दे रहे हैं। और जबकि जो अभी गर्मियों का जो मौसम है उसमें उनके रेंट लाखों की तादाद में पहुँच जाते हैं, तब जाके वहाँ के जो लोग हैं उसे कमा सकते हैं। लेकिन एक कंपनी वहाँ पे घुस गई है और उस कंपनी का कहना है कि हम यहाँ के सियाहत को फ़रोग़ देंगे, सियाहत को हम परवान चढ़ाने देंगे, सियाहत को हम अरूज पर पहुँचाएंगे और यहाँ के लोग हमसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मतलब दावे तो कर रहे हैं और जो गेस्ट हाउसेस वहाँ पे मौजूद थे वो कम कीमतों में वो ले रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि अगर 20-30 हज़ार वाला जो गेस्ट है उसे वो वहाँ से जो है 5,000 में, 6,000 में या कलील कीमत में जो है वो किराए पे ले रहा है। इस जो कंपनी है, कंपनी का नाम है ग्रीन टूरिज़म और इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। मतलब एक तरह से जो है एक साजिश के तहत प्रॉपर एक साजिश हुई है और इस साजिश के तहत ये करना चाह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सियाहत के फ़रोग़ है, मतलब सियाहत की जो फ़रोग़ वहाँ पे है, जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो या दुनिया भर से जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, उन सब पे जो है एक कब्ज़ा वो करना चाह रहे हैं और अपनी जो है एक राजगिरी वहाँ पर करना चाह रहे हैं। और जो गेस्ट हाउसेस वहाँ पर मौजूद है और जो वहाँ के लोग हैं खुसूसन, मतलब जो काबिल इस्तात लोग हैं, वो ख़ुद यही कह रहे हैं कि भाई अगर जिस तरह ये कंपनी को आप दे रहे हैं, मतलब 10,000 में, 5,000 में या 3,000 में आप जिस तरह उनको दे रहे हैं, ये हमें दे दे, मतलब हम लाखों में देंगे। अगर ये कंपनी जो है एक गेस्ट हाउस के तकरीबन 50,000 रुपये या 30,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो हम इसको जो है 1,00,000 रुपये पे करेंगे। मतलब इस हद तक जो है वहाँ के जो लोग हैं वो अब बाशऊर भी हो चुके हैं और लोग बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और इस कंपनी जो है ये इनका जो नाता है वो जुड़ा हुआ एक मखसूस कंपनी के नाम से, वो कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मुसल्लत किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे मौजूद थे गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे FW हो या SCO हो, इनकी सूरत में वहाँ पर मुसल्लत है और वहाँ की जो आवाम है वो भुगत रही है। आप FW की हालत देखें, इस करदो गिलगित रोड जो उन्होंने बनाने के बाद अब जो हालत वहाँ पे है, मतलब टनल्स उन्होंने खा लिए, जितने भी टनल्स वहाँ पे बनने थे उन सबको उन्होंने हजम कर लिया, ख़त्म कर दिया। अब जो वहाँ पे सफ़र है, लोग वहाँ पे मर रहे, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ट्रैफिक एक्सीडेंट वहाँ पे हो रहे हैं, बसें वहाँ पे खाई में जा गिरी है। तकरीबन हर एक्सीडेंट में अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 मुसाफिर वहाँ पे जाँ बहक हो रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इस काम की बात करूँ तो SCO वहाँ पे मतलब उन पर मुसल्लत किया हुआ है, चाहे स्कर्दू में हो, गिलगित में हो या गिलगित बल्तिस्तान के जितने अजला है, सब में यही एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है कभी चलता ही नहीं है, ना उनके पैकेजेस चलते हैं। लोग पैकेजेस करते हैं, हज़ारों रुपये देकर पैकेजेस तो ख़रीदते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। मतलब उनके पैकेजेस ज़ाहिर हो रहे हैं। वहाँ एक जो है शख्स किसी दूसरे सिटी से या किसी दूसरे इलाके से वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। मतलब एक कॉल के लिए जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ता है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है और उनका नेटवर्क जो है बिल्कुल फेल हो चुका है। और इस तरह एक कंपनी वहाँ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है और इस कंपनी का नाम है ग्रीन टूरिज़म। ग्रीन टूरिज़म के नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी को वहाँ पे बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से मुसल्लत करने की प्रॉपर कोशिश हो रही है। और इसमें एक हाथ गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नमेंट है, जो नाम निहात वहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो असेंबली वहाँ पे बैठी हुई है,
वो भी शामिल है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये बयानात भी जारी किया है। इसमें जो है माउन खुसूसी है ऐमान शाह और तर्जुमान फैज़ुल्लाह फ़राख, उन्होंने भी बयान जारी किया है कि हम जो रेस्ट हाउस वहाँ पे मौजूद थे वो इलाके के वसी तर मफाद के लिए उनके हवाले कर रहे हैं। मतलब इलाके के वसी तर मफाद के लिए आप एक गेस्ट हाउस को जो मंथली आपको 1 लाख रुपए कमा के दे सकता है वो आप 30,000 में दोगे। मतलब एक बच्चा भी जो है ना ये मतलब समझ सकता है कि भाई आप एक गेस्ट हाउस को जो 1 लाख रुपए आपको कमा के दे रहे हैं मंथली, मसलन बाहर से जो गेस्ट आते हैं बैरून मुल्क से या इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ से, यहाँ से जो टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं वो वहाँ पे ठहरते हैं, ठहरने के बाद जो है वो जो इनकम इनका आता है उसमें मतलब 1 लाख रुपया बनता है और मंथली वो वहाँ पे 1 लाख रुपया अगर पे कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम इस कंपनी को दे रहे हैं और ये कंपनी आपको 30,000 देंगे। मतलब ये किस तरह का फ़ायदा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है ना आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि ये किस टाइप का फ़ायदा है। मतलब ये फैज़ुल्लाह फ़राख साहब क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है ये मतलब एक सहूलतकार बना हुआ है गवर्नमेंट, जो वहाँ पे एक टोला है मतलब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ जो है एक सहूलतकार है। उनका काम इतना है कि भाई उन्होंने एक ऑर्डर मुसल्लत कर दिया और वो मुसल्लत करदा ऑर्डर जो है अवाम पे नाफिज करना सिर्फ उनका काम यही रह गया है। और उनका कहना है कि भाई हम जो है इलाके की वसी तर मफाद के लिए इस तरह ये काम कर रहे हैं और इलाके को गिलगित बल्तिस्तान को, स्कर्दू को या बल्तिस्तान गिलगित रीजन को, इन सब को जितने भी वहाँ पे ज़िला है उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो सियाहत है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ के जो एक ज़रिया है लोगों का, गर्मियों के तकरीबन सीज़न में कोई 6 से 7 महीने होता है, उसमें लोग वहाँ पे उसी से कमाते हैं। मुख्तलिफ टूरिज़म कंपनीज वहाँ पे चलाते हैं, टूरिस्ट लेके जाते आते, या मुख्तलिफ जो गेस्ट हाउस उन्होंने अपने तौर पर भी बनाए हुए इसके ज़रिए लोग कमाते हैं। लेकिन ये इनको तबाह करना चाह रहे हैं और लोगों को बेरोज़गार करना चाह रहे हैं और एक मखसूस कंपनी को वहाँ पे जो है मुसल्लत करना चाह रहा है। अच्छा, ये कंपनी जो है किसके ज़ेर तसल्लुत है या किसके अंडर में चल रहा है, तो इस पर जो है मैं थोड़ी इस पर रोशनी डालूंगा। इसमें SIFC के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में ये खबर चली है, खबर को मैं मतन आपको पढ़ा के सुना रहा हूँ। SIFC के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में ग्रीन टूरिज़म कंपनी का सियाहत के शोबे में सरमाकारी का फैसला किया है। मतलब इसके ज़ेर एहतमाम है जो कंपनी है ग्रीन टूरिज़म SIFC। मैं आगे जाके ये भी बात करूँगा कि SIFC में कौन कौन शामिल है और किस तरह के है और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या आता है, वो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उनका कहना ये है कि इसके तहत जो है हम सरमाकारी करेंगे, वहाँ के जो सियाहत है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ की जो सियाहत है आप उसको तबाह करना चाह रहे हैं, वहाँ की जो सियाहत अभी चल रही है, लोग जो रोज़गार के मौके वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, इसको जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप FW की तरह जो है FW में जिस रोड बनाया है वहाँ पे स्कर्दू में, स्कर्दू गिलगित रोड, उस तरह जो है सियाहत को भी आप उसी तरह करना चाह रहे हैं। आपका जो SEO वहाँ पर मौजूद है इस्काम के नाम से, जो वहाँ पे सर्विस देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और लोग उससे तंग हैं। लोगों का कहना है कि भाई आप इसको हटाओ, यहाँ पे दूसरी कंपनीज़ को यहाँ पे आने दो, हमें जो है फैसिलिटी चाहिए। लोग जो है चांद पे पहुँच चुके हैं और आप हमें फैसिलिटी भी नहीं दे रहे, तो आप जो है सियाहत को भी इस तरह करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है SIFC ये एक्चुअली है क्या, इस पर मैं बात करूँगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल, मतलब ये इसका मुखफ़्फ़ फार्म है और इसमें इसके एपेक्स कमेटी है। मतलब उसकी कमेटी में कौन कौन शामिल है, मतलब जो कारंदे वहाँ पे है या जो सहूलतकार वहाँ मौजूद है उसका भी मैं नाम लूँगा, आप वो ज़रा देख लीजिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मतलब उसका एक सहूलतकार ये है। सेकंड जो है फेडरल मिनिस्टर्स है, मतलब फेडरल जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इसके एपेक्स कमेटी में शामिल है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मतलब जो एक टोला है, आपको पता है कौन है क्या किस तरह से, वो इसमें शामिल है। ऑल प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स, मतलब ऑल प्रोविंशियल जितने भी सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान को मिला के, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के तकरीबन 6 सूबे हो गए पाकिस्तान के, इन सब के जो मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, वो इसमें शामिल है। और नेशनल कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें एक जो टोला है, जो मखसूस टोला है, उनके एक कोऑर्डिनेटर है वो भी इसमें शामिल है। मतलब इस तरह जो है ये उन्होंने एक कमेटी बिठाई है और इस कमेटी के अंडर में जो है ये सब कुछ चल रहा है और इसके ज़ेर तसल्लुत जो है ये ग्रीन कंपनी अब आ चुकी है और वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो गेस्ट हाउस है प्रॉपर उनकी एक तफसील आ चुकी है, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूंगा। 20 तकरीबन गेस्ट हाउस है, ये मेरे हाथ में ये पेज आप देख सकते हैं। इसमें जो है 1 से लेकर 20 तक तकरीबन सब यहाँ पे दर्ज है और इसमें ये भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन सा गेस्ट हाउस कहाँ है, किस टाइप का है, कितने कमरे हैं और कितने में वो ले रहे हैं। मतलब अगर एक गेस्ट हाउस है, मसलन मैं आपको दिखाऊंगा, गुपिस का एक गेस्ट हाउस है, उसमें जो है
13 रूम है, मतलब जो टोटल उनका एरिया है वो 8 किलो के का है। और इसमें जो है जो रूम की तादाद है, मतलब जो कमरे वहाँ पे मौजूद है वो है 13 कमरे वहाँ पे मौजूद है। और उसकी जो कॉस्ट लगाई है 2800 उन्होंने कॉस्ट लगाई है। 24,000 तकरीबन 24 से 30,000 रुपये उन्होंने मंथली इसका रेंट लगाया। मतलब 13 कमरों का आपने मंथली, वो भी सियाहत में, मतलब जो लोग बाहर से आके वहाँ पर बैठते हैं या वहाँ पे जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनके लिए आपने सिर्फ 24,000 का लगाया। मतलब मंथली 24,000 रुपये आप देंगे और बस इसी से आपकी सियाहत चल जाएगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। मतलब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे है, शिगर में है, खरमा में है, स्कर्दू में है, अच्छा फिर जाके पस्सू में है, चिलम में है, अच्छा इसके अलावा नलतर में है। इस तरह तकरीबन 20 तकरीबन गेस्ट हाउस वहाँ पे बताया जा रहा है। इन सबको एक मखसूस कंपनी के हाथों में उन्होंने फ़रोख्त कर दिया है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम आपके फ़लाह बहबूद के लिए काम करने जा रहे हैं और हम आपके फ़लाह बहबूद के लिए करेंगे। इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट हुआ, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो गयूर तलबा है खुसूसन वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया और वहाँ के जो पुलिस है, मतलब जो टोला है, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। बाद अज़ां उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो प्रोटेस्ट जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है एक्शन कमेटी बिल्कुल सामने आ चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं। कराची में भी तकरीबन 1-2 दिनों के अंदर प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं। लाहौर में प्रोटेस्ट की तैयारियाँ चल रही है। तो हर जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि भाई हमें ये मखसूस कंपनी नहीं चाहिए। आप जिस तरह कंपनी वहाँ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप जो है अपनी कंपनी अपने पास रखें, हमें जीने दें, हमारी जो सियाहत है उसको तबाह ना होने दें। हमें अपनी सियाहत करने, हमें खुद पता है कि हमारे गेस्ट हाउस को हमने कैसे चलाना है, किस तरह करना है और कैसे हमने कमाना है, सब हमें पता है। लोगों का यही कहना है और जो प्रोटेस्टर्स है उनका यही कहना है और बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट पीक पर पहुँच चुके हैं। और मेरी गुजारिश भी यही है कि लोगों से आप प्रोटेस्ट करें, आप बाहर निकलें। जिस तरह कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुतालबात मनवाए थे, आप भी बाहर निकलें। स्कर्दू में, गिलगित में या मुख्तलिफ सिटीज़ में आप प्रोटेस्ट करें। करने के बाद आप अपने हुकूक छीन लें और उनको जो कंपनी, मखसूस कंपनी वहाँ पे FWO या SCO की तरह वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही है, उस कंपनी को आप निकाल बाहर फेंक दें। जब तक आप इसको निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आपकी सियाहत तरक्की नहीं कर सकेगी। तो गुजारिश यही है कि आप प्रोटेस्ट करें हर लम्हे। जितने भी सिटीज़ है, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, लाहौर में हो या मुख्तलिफ सिटीज़ में हो या इवन स्कर्दो मेन जो पॉइंट है गिलगित है और स्कर्दो, वहाँ पे एक्शन कमेटी बाहर निकल के आप प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने के जो है बाद जो उन्होंने गेस्ट हाउस लीज पे दी है वो जो वापस लेने की के लिए आप मुज़ाहमत करें। मुज़ाहमत करने के बाद जो है आप अपने हुकूक मनवाएं, अपने मुतालबात मनवाएं। जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आपको कोई आपका हक़ जो है नहीं देंगे। इसके लिए आपको और मुझे निकलना होगा।